हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने इससे पहले देखा है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड कंटिन्यूटी इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल, और हम लोगों ने लेफ़्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। मीन्स वो फंक्शन तुम्हारे सामने है, किसी ने तुम्हें बोला चेक करो कंटिन्यूटी इस फंक्शन की, तो कुछ फंक्शन हैं तो याद होने चाहिए डायरेक्टली दीज आर द कंटिन्यूस, एंड कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आगे जाके हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, तो इसके अंदर हम लोगों को कुछ फंक्शंस के बारे में पहले से ही जानना ज़रूरी होता है कि फंक्शंस कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यू है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, अब जैसे मैंने बोला ना y इजिकल टू साइन एक्स, तो तुम्हारे दिमाग में साइन एक्स का ग्राफ चलना चाहिए। तो वो कैसा होता है? ऑक्सिलेटिंग ग्राफ होता है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ऊपर नीचे -1 से 1 के बीच में। ये फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, तो इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं ये फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के लिए क्या है? कंटिन्यूस। क्लियर? इसी तरीके से काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि फंक्शन वो क्या होते हैं? कंटिन्यू। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की, एफ एक्स इज इक्वल टू के। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। ये फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। ये फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि इनका ग्राफ क्या होता है? कंटिन्यू। ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में ये क्या होते हैं? कंटिन्यू। इसी तरीके से एक्स की पावर एन ले लो, या एक्स की पावर क्या ले लो? माइनस एन। एक्स की पावर माइनस एन का मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर एन। ये क्या है? 1 अपॉन एक्स की पावर एन। तो यहाँ पे ए की जगह प्रॉब्लम है, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आर में से मैंने जीरो को माइनस कर दिया, या फिर हम इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं आर नोट। आर नोट का मतलब भी आर माइनस जीरो होता है। तो 1 अपॉन एक्स है, तो वो सभी जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट जीरो पर। तो ये भी हम लोगों को याद रखना। अब ये एक्स की पावर जो एन है ना, इसको अलग से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगर फिफ्थ पॉइंट देख लेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है ये फिफ्थ नंबर के अंदर, पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। क्योंकि वेवी कर्व मेथड के अंदर हम लोगों ने देखा है कि इनका ग्राफ भी ऑक्सिलेटिंग टाइप का होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता है फिर कंटिन्यू जाता है। जैसे कि ये पॉलिनोमियल के अंदर तुम एक्स स्क्वायर मान लो, तो एक पैराबोला होगा। अब पैराबोला हम एक बार में ड्रॉ कर सकते हैं उसका ग्राफ। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यू फंक्शन इन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। इसी तरीके से फोर्थ के अंदर मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन भी जो है हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ तुम लोगों को पता है वी शेप का होता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है। ओके, अब देखो सिक्स्थ केस के अंदर क्या है? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं रेशनल फंक्शन। ये टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा है 1 अपॉन एक्स या फिर 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो बस इसमें एक जगह दिक्कत है बस, कि जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होगा बस ये फंक्शन वहाँ डिसकंटिन्यू होगा, एक्सेप्ट दैट पॉइंट इट विल बी कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है, ये x की वो वैल्यूज़ हैं, ये सब के सब x की वो वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस इन्फाइनाइट, मतलब r, x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। तो ये इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा रेशनल फंक्शन का? माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ये क्या होता है? कंटिन्यूस। बस ये जहाँ क्यू एक्स जीरो होता है वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाता है ओनली। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों को पता है ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कॉस एक्स भी क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब देखो टैन और सेक के बारे में हम लोग एक बात देख लेते हैं, क्योंकि टैन और सेक का जो आंसर है लगभग सेम रहेगा, टैन और सेक का। क्यों? क्योंकि टैन एक्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसी तरीके से सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस एक्स। तो देखो ये मैंने तुम्हें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर ही बता दी थी ये बात, कि जब भी किसी फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में कुछ लिखा होगा और डिनोमिनेटर x की जिन वैल्यू के लिए जीरो बन रहा होगा उन वैल्यू के लिए पूरा f ऑफ x कभी भी कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर f ऑफ a डिफाइंड नहीं होगा। डिसकंटिन्यूटीज होने के रीज़न हम आगे भी पढ़ेंगे, और पहले भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि डिसकंटिन्यूटी कब हो सकती है? जब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फॉलो नहीं हो रही है। लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। अब एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होगा? तो देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब हम बात कर रहे हैं टेन एक्स और सेक एक्स की, दोनों के डिवाइड में कॉस एक्स है। अब हम लोगों को बस ये देखना है कि कॉस एक्स कहाँ जीरो होता है।
तो cos x इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो ले लेता हूँ तो x इज इक्वल टू मेरे पास आंसर आता है 2n+1 π/2, क्योंकि cos x कहाँ कहाँ जीरो होता है, x की π/2 वैल्यू पे, 3 π/2 पे, 5 π/2 पे, 7 π/2 पे, मतलब ऑड इंटू π/2। ऑड का मतलब क्या होता है 2n+1 और n बिलोंग्स टू क्या होता है z। तो tan x और sec x फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट जहाँ cos x जीरो है। तो cos x कहाँ जीरो होता है 2n+1 π/2 वैल्यू पे। देखो जिस तरीके से tan का आंसर है उसी तरीके से किसका आंसर है, sec का। अब सेम टू सेम cot और cos x में भी होगा ये, किसमें, cot और cos x। क्यों, क्योंकि देखो cot x भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, cot x इज इक्वल टू, अगर हम देखना चाहें तो ये क्या होता है cos x अपॉन sin x, तो इसके डिवाइड में sin x है। और cos x x इज इक्वल टू भी क्या होता है 1 अपॉन sin x। तो दोनों फंक्शन ऐसे हैं जिसके डिनोमिनेटर में साइन है। तो साइन कहाँ जीरो होता है हम लोग देख लेते हैं। sin x इज इक्वल टू जीरो होता है इफ़, तो x की वैल्यू होती है n पाई। x की वैल्यू क्या होती है भाई n पाई, मतलब साइन जीरो, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 100 पाई, ये सब जीरो होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का cosec x और cot x का आंसर बिल्कुल एक जैसा रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के डिवाइड में sin x है। तो cot x और cosec x हर जगह कंटिन्यूस होते हैं एक्सेप्ट जहाँ साइन जीरो हो रहा हो। तो n पाई वाली वैल्यूज़ हम लोगों को रियल नंबर में से माइनस करनी होगी, वहाँ पे cosec x और cot x क्या होगा कंटिन्यू। e⁻x हमेशा कंटिन्यू होता है। क्यों, क्योंकि e⁻x का फंक्शन का हम ग्राफ जानते हैं, ऐसा कुछ होता है ये, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये किसका ग्राफ है, e⁻x का। अब हम log x का फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, y इज इक्वल टू log x का। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो तुम लोगों को पहले से थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए इसका ग्राफ कैसे होता है। माइनस इन्फिनिट से आ रहा है और इस तरीके से जा रहा होता है। तो ये इसकी अगर डोमेन की हम बात करें, ये क्या है, y इज इक्वल टू log x, जहाँ पे x क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। तो ये अपनी डोमेन में कंटिन्यू है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंटिन्यूस इन डोमेन, मतलब log x अपनी डोमेन। log x मतलब x की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए वो। तो log x फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है, क्योंकि हम बिना पेन उठाए एक बार में उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ फंक्शन जो हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूस। अब देखो मैं नीचे कुछ फंक्शंस बता रहा हूँ जो हमेशा डिसकंटिन्यू होते हैं। सम फंक्शन आर ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये होता है x इज इक्वल टू जीरो पे नॉट कंटिन्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी डेफिनेशन ही फॉलो नहीं हो रही। इसी तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू कहीं लिखा हुआ है साइन 1 अपॉन एक्स, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस 1 अपॉन एक्स। तो देखो x बराबर में इसके अंदर जीरो रखूँगा ना, तो हमें ये पता है कि कॉस इन्फाइनाइट और साइन इन्फाइनाइट आएगा। हालांकि वो -1 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी, पर पता नहीं है क्या आएगी। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इन दोनों फंक्शन में बराबर हो नहीं सकते हैं। इसी तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू अगर कहीं लिखा है e⁻1 अपॉन एक्स, तो देखो सब 1 अपॉन एक्स का ही खेल है। तो ये जितने भी फंक्शन हैं ऑल आर डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कहाँ पे है ये, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बाकी जगह हम चेक कर सकते हैं, बट x इज इक्वल टू जीरो पे तो कन्फर्म साइन 1 अपॉन एक्स क्या होगा डिसकंटिन्यू, कॉस 1 अपॉन एक्स क्या होगा डिसकंटिन्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻1 अपॉन एक्स भी क्या होगा डिसकंटिन्यू, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आएगी। इसी तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स तो डिसकंटिन्यू हो गई, इसलिए क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे वो 1 अपॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, मतलब एफ ऑफ ए जो है वो फाइनाइट नहीं है। ओके, और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो ये तो हम लोगों ने देखो फर्स्ट पॉइंट देखा है इसका कि भाई इतने सारे फंक्शन तो डिसकंटिन्यू होते हैं x इज इक्वल टू जीरो पे। और भी बहुत सारे फंक्शन होते होंगे जो डिसकंटिन्यू होते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका ग्राफ अगर पता हो तो हम इसके बारे में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 और -3। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, फिर ऐसा होल हो जाता है, फिर इस तरह का स्टेप जैसा कुछ फंक्शन होता है इसका। तो देखो हम लोग देख रहे हैं हर बार फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हर इंटीजर पे मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। जैसे कि मान लो ये वाला फंक्शन अब ये मैंने बना दिया, तो उसके बाद वाले के लिए भी मुझे पेन उठाना पड़ेगा। तो हम लोग ये बोल देंगे कि ये कहाँ डिसकंटिन्यूस एट
x बिलोंग्स टू z, मतलब ये सभी के सभी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। इसी तरीके से एक और फंक्शन आप लोग जानते हैं जिसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, x माइनस बॉक्स ऑफ x ही होता है। तो यहाँ पे भी बॉक्स आ गया, तो ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, डिसकंटिन्यू एट x बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये फंक्शन भी हर इंटीजर पे क्या होता है, ब्रेक होता है। इसी तरीके से सिग्नम फंक्शन है, x इजिकल टू 0 पे वो क्या होगा, डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा। तो अभी हम लोगों ने वो लिस्ट पढ़ी है कि जो कुछ फंक्शन क्या होते हैं हमेशा कंटिन्यूस होते हैं और कुछ फंक्शन क्या होते हैं हमेशा डिसकंटिन्यूस। तो देखो हम लोगों को ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए कि कुछ फंक्शन जो कंटिन्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, इसके अलावा साइन एक्स कॉस एक्स, दीज आर द फंक्शन, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। अच्छा, हम tan x और cot x को भी कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं, पर इसके लिए हम लोगों को एक बात ऐड करनी पड़ेगी। देखो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। tan x, cot x, sec x, cosec x, log x, these are the function, they are always continue in their domain। मतलब मैंने क्या बात बोली, ये सब फंक्शन कंटिन्यूस तो हैं पर अपनी डोमेन में। जैसे कि tan x की डोमेन क्या होती है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो इस डोमेन के लिए ये कंटिन्यूस है, r के लिए नहीं है, क्योंकि r जो है वो tan x की डोमेन ही नहीं है। तो जो वैल्यूज़ डोमेन में नहीं आती फंक्शन के, तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात करना और ना करना वो मीनिंगलेस है। जैसे कि कोई तुम्हें बोले log x बताओ x इजिकल टू -2 पे कंटिन्यूस है क्या, तो तुम बोलोगे x इजिकल टू -2 is not included in the domain of log x, so we cannot comment on continuity at x is equal to -2। क्यों, क्योंकि x is equal to -2 डोमेन में ही नहीं है। जो पॉइंट डोमेन में नहीं है तो उसके लिए हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूस नहीं है, और दूसरी बात ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा कि जब फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, उस पर्टिकुलर फंक्शन पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ है ही नहीं, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी की बात करना तो मीनिंगलेस है। तो वहाँ पे फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ओके, और x इजिकल टू -2 पे कोई भी log x की कंटिन्यूटी पूछेगा भी नहीं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो देखो हम दो फंक्शन मान लेते हैं, एक f ऑफ x और एक g ऑफ x, दोनों के दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हैं x इजिकल टू a पर। एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, वो एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूस है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी वो कंटिन्यूस रहेगा। जैसे कि एग्जांपल साइन एक्स हमें पता है हमेशा कंटिन्यू होता है, तो अब अगर साइन एक्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 साइन एक्स, तो ये भी हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस ही रहेगा। मतलब कंटिन्यूस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देने से उसकी कंटिन्यूटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि mod x कंटिन्यू होता है, अब mod x में मान लो मैंने -3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही रहेगा। क्लियर। अब देखो f(x) और g(x) कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस। जैसे कि तुम लोग जानते हो sin x कंटिन्यू है, sin x एंड एक हम पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, बोथ आर कंटिन्यूस। अब ये दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यू है। अब हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जो इनके एडिशन से बनता है, sin x प्लस x, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। मतलब कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन कर लो या फिर सब्ट्रैक्शन कर लो, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, अब देखो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, एफ एक्स कंटिन्यू है और जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यू है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यू। वही एग्जांपल जैसे एक्स क्या है, कंटिन्यूस, साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूस। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज करो मैं ले लेता हूँ mod x, ये कंटिन्यू फंक्शन है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये भी कंटिन्यू फंक्शन है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर mod x, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्योंकि देखो ये क्या है, सेपरेटली कंटिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स क्या है मान लिया हम लोगों ने, mod x, और जी ऑफ एक्स क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। क्लियर। तो हम लोग ये बात देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि दो फंक्शन का हम, जैसे हम लोगों ने प्लस किया माइनस किया वैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा, बट जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, या फिर जी ऑफ एक्स जहाँ जीरो होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यू होगा, बाकी जगह कंटिन्यूस होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, अगर दो फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स,
अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो दोनों का एडिशन कंटिन्यू होगा, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का माइनस कर दो सब्ट्रैक्शन, वो भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा। अगर हम एफ ऑफ एक्स इन डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स कर रहे हैं तो ये भी कंटिन्यूस होगा, बट हमें वो पॉइंट यहाँ से हटाने पड़ेंगे जहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या हो रहा होगा, जीरो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एक्स स्क्वायर और एक लेता हूँ मैं एक्स प्लस वन। तो अगर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन तो हम लोगों को बताना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यू है, बट कहाँ नहीं है, जहाँ एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन। तो हमें लिखना पड़ेगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यू एट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन। क्लियर? तो ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो कंटिन्यूटी को तुम लोग समझ पा रहे हो अच्छे से। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग ले लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स तो कंटिन्यू है एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, और जी ऑफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यू है सी पे। तो एफ प्लस जी और एफ माइनस जी डिसकंटिन्यूस ही होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ए वाले पोर्शन का। जैसे कि सपोज करो कहीं लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ प्लस कर दो या माइनस कर दो तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये तो क्या है भाई, कंटिन्यूस, और सॉरी ये तो क्या है, डिसकंटिन्यू, और साइन एक्स क्या है, कंटिन्यू। बट ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू फंक्शन। एफ इंटू जी मे बी कंटिन्यूस और मे नॉट बी कंटिन्यूस। मतलब जैसे कि सपोज करो एक एग्जांपल में लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जी ऑफ एक्स एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग साइन वन अपॉन एक्स। क्लियर? अब देखो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू, और साइन वन अपॉन एक्स के बारे में अभी अभी हम लोगों ने कमेंट किया था, ये क्या है, डिसकंटिन्यू। अगर मैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कर देता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स। अब तुम लोग देखोगे कि ये हमने एग्जाम्पल फर्स्ट सेशन के अंदर किया था, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्या है, कंटिन्यूस। तो देखो एक फंक्शन कंटिन्यूस और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर कंटिन्यूस हो रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम साइन वन अपॉन एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई क्या होता है, एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन क्या हो जाता, डिसकंटिन्यू हो जाता। तो अगर एक फंक्शन कंटिन्यू और दूसरा डिसकंटिन्यू है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम कमेंट नहीं कर सकते कुछ भी। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग एफ और जी दोनों को डिसकंटिन्यू ले लेते हैं, तो अब हम कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते, ना तो एडिशन में कमेंट कर सकते, ना सब्ट्रैक्शन में, ना मल्टीप्लिकेशन में, ना डिवाइड में। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इट कैन बी कंटिन्यूस और इट कैन बी डिसकंटिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो अलग अलग फंक्शन। अब देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि सपोज करो एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं दो फंक्शन का एडिशन कर रहा हूँ, एक मैं कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का और एक मैं कर रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। तो अगर तुम इसको देखोगे ना, इसको आगे डिफाइन करोगे तो ये तो होता है बॉक्स ऑफ एक्स और आगे क्या होता है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो फाइनली हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो मतलब हम यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। तो देखा जाए अगर यहाँ पे तो हम लोगों ने दो फंक्शन का क्या करा है, एडिशन, और ये डिसकंटिन्यू था और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी डिसकंटिन्यू था, बट दोनों का एडिशन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन आ गया है ना। तो देखो ये बात हो गई, एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया है कि दोनों डिसकंटिन्यू मिलके कंटिन्यू हो रहे हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन कैन बी कंटिन्यूस और कैन नॉट बी कंटिन्यूस। इस तरीके से बातें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब देखो हम लोग जो फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था हवा में, अब उसको हम लिख के कर लेते हैं कि भाई कंटिन्यूटी है, इसका रीज़न तो हमें पता है क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए और ये तीनों वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। दीज आर द रीज़न व्हेन फंक्शन इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस। अब हम जानना चाहते हैं कि इनमें से क्या ब्रेक होने की वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो बात करते हैं वन बाय वन। पहला रीज़न क्या हो सकता है कि किसी फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ए के ऊपर माइनस लगा हुआ है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट वैल्यू है, बट दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। अगर दो फंक्शन की मतलब एक ही फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बराबर नहीं आती है तो हम लोग बोलते हैं
कि उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब किसी फंक्शन की अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हम बोल सकते हैं? तो एक एग्जांपल हम लोग करते हैं सिग्नम फंक्शन का। अब देखो इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। ये हमारे 11th क्लास में फंक्शन चैप्टर के अंदर आया था। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है, ये होता है +1 एक्स की ग्रेटर देन 0 वैल्यू के लिए, और ये 0 होता है एक्स बराबर 0 के लिए, और ये -1 होता है एक्स लेस देन 0 के लिए। अब देखो सिंपल सी बात है, अब मैं यहाँ पे तुमसे अगर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट की बात करता हूँ 0 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 हो, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो देखो लेफ़्ट से फंक्शन इधर से निकल रहा आ रहा है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? -1। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन जस्ट ऊपर चला जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 1। और एट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर मैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो तो देखो 0 आ रही है। तो पहली बात यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होने का रीज़न क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकल के तो आ रही है पर बराबर नहीं है। एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं होने की वजह से ये फंक्शन वैसे ही कंटिन्यूस नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा रीज़न नंबर फर्स्ट कि फंक्शन डिसकंटिन्यूटी कब होगा। अब सेकंड रीज़न हम क्या देख लेते हैं? अब हम देख लेते हैं कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल भी है, बट वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं और राइट हैंड लिमिट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वो दोनों बराबर है, क्या है? इक्वल, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। और ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी क्या निकाल ली है? एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। मतलब ये बात है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट वो जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की, वो किसके बराबर नहीं है? एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। इसका भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने सिग्नम फंक्शन देखा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बेसिकली, एक और मैं उसकी डेफिनेशन बताता हूँ तुम्हें, मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 0 होता है एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए। ये सिग्नम फंक्शन है। क्या है? सिग्नम फंक्शन, जिसको हम एस जी एन ऑफ एक्स लिख देते हैं। अब ये सिग्नम फंक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा? अगर हम मोड को डिफाइन करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मोड एक्स बाहर आके प्लस एक्स होगा, एक्स से एक्स कटेगा तो कितना आएगा? 1। और x बराबर 0 के लिए ये क्या है भाई? 0। और x लेस देन 0 के लिए क्या है? -1। अब हमने इस पूरे का मोड कर दिया, पूरे का मोड कर दिया, मतलब सिग्नम फंक्शन का हम लोगों ने क्या कर दिया? मोड ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन और इसका मोड, इसका मोड करने से क्या हुआ? अब हम लोगों को माइनस वैल्यू नहीं मिलेगी, अब हमें 1 0 और 1 ही मिलेगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए भी 1 मिलेगा, और x बराबर 0 के लिए तो 0 है, और x लेस देन 0 के लिए ये क्या दे रहा है? हमें 1 दे रहा है। 1 दे रहा है, इसका मतलब देखो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये वाली कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। अब जो ग्राफ हम लोगों का ये नीचे की तरफ आ रहा था वो ऊपर चला गया, क्यों? क्योंकि -1 वाला पोर्शन है ही नहीं, तो ये ग्राफ ऊपर चला गया, मतलब ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो वो भी 1 है, और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो वो भी 1 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। अब हम लोग एफ ऑफ 0 देखते हैं, तो एफ ऑफ 0 देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये कहाँ एक्चुअली इधर की तरफ है। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब फंक्शन की लिमिट की वैल्यू तो है 1 और फंक्शन की 0 पर वैल्यू है 0, तो डिफरेंट है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यू। तो ये सेकंड रीज़न है फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी होने का। अब हम तीसरा रीज़न देखते हैं कि एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है, एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है। देखो एक एग्जांपल है, एफ एक्स इजिकल टू 2x अपॉन एक्स। यहाँ पे तुम x इजिकल टू 0 रखो, x इजिकल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0 अपॉन 0 आ जाएगा, और ये क्या होता है? अनडिफाइंड। ये क्या होता है? अनडिफाइंड। मतलब x इजिकल टू, जैसे कि सपोज करो एफ एक्स इजिकल टू 2x अपॉन एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? x नॉट इक्वल टू 0। या फिर हम इसकी, तो मैं तुमसे बोलता हूँ डोमेन बताओ, तो तुम डोमेन क्या बोलोगे? r माइनस 0। 0 इसकी डोमेन में नहीं है, 0 पे वैल्यू आ ही नहीं रही है। अब कोई बोलता है 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करें? एफ ऑफ 0 ही अनडिफाइंड है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स एक्स इजिकल टू 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता, इसलिए एक्स इजिकल टू 0 पे 1 अपॉन एक्स क्या होता है? अनडिफाइंड। ये वाला भी एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया है
x इजिकल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि f ऑफ x इजिकल टू 2x अपॉन x माइनस 1। तो देखो ये कहाँ अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड एट x इजिकल टू 1। तो x इजिकल टू 1 पे सो हम लोग लिख सकते हैं एट x इजिकल टू 1 f ऑफ x इज डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या रीज़न देखे। पहला रीज़न हम लोगों ने देखा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर नहीं है। दूसरा हमने देखा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर तो है बट एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। तीसरा रीज़न ये है एफ ऑफ ए खुद ही अनडिफाइंड है, फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही उसकी। अब देखो और क्या रीज़न हो सकता है, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आ रही है हमारी इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट आ रहा है, लेफ्ट लिमिट भी इनफाइनाइट आ रहा है, राइट लिमिट भी इनफाइनाइट आ रहा है। अब हम दो इनफाइनाइट को बराबर नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो इनफाइनाइट आने के रीज़न बहुत सारे होते हैं। 2 इंटू इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट भी आता है। इनफाइनाइट खुद ही एक अननोन नंबर है, तो हम एक अननोन नंबर को किसी दूसरे अननोन नंबर के इक्वल कैसे बोल सकते हैं। हाँ, लिखने का रिप्रेजेंटेशन दोनों का क्या है, एक बार जैसे मैंने बोला इनफाइनाइट वैल्यू है, दूसरी बार इनफाइनाइट है, तो लिखेंगे उसको एक जैसा, बट इन दोनों को इक्वल बोलना तो सही नहीं है ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट कैसे आया हमें पता नहीं, ये इनफाइनाइट हमें कैसे आया पता नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है बट हम उसे इक्वल नहीं बोल सकते, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट ही अनडिफाइंड आ रही है। तो ऐसा होता है एग्जाम्पल एफ एक्स इजिकल टू 1 अपॉन एक्स में। इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल लो, दोनों इनफाइनाइट आएगी। अब दोनों को हम इक्वल भी नहीं बोल सकते, क्लियर। तो इस तरीके से ये फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी होने का रीज़न हुआ। तो इस सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यू होते हैं और कौन से कंटिन्यूस होते हैं, और डिसकंटिन्यूटी होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। कुछ कंटिन्यूटी होती है उसको हम रिमूव कर पाते हैं, कुछ कंटिन्यूटी होती है जिसको हम रिमूव नहीं कर पाते। तो इसका बेसिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर